अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और सर जी, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि सारे जो फ़ोन है वो A+ क्यों नहीं मंगवाते आप लोग, या सारे फ़ोन जो डिज़ायर्ड मॉडल्स हैं वो क्यों नहीं मंगवाते। तो एक एक भाई आते हैं यूट्यूब से वीडियो देख देख के, मेरी जाहिर सी बात है, शॉप पे आते हैं, बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछते हैं जो आम लोगों को नहीं पता होता। वो पूछते हैं कि यार आप तो कहते हो कि हमेशा A ग्रेड स्टॉक खरीदो, जो मैक्सिमम बेहतरीन से बेहतरीन कंडीशन में स्टॉक है उसको खरीदो, जबकि आपने काउंटर में ढेर लगाया पड़ा है सारे बी ग्रेड या रिफर्बिश्ड स्टॉक का। तो इसकी क्या वजह है? मैंने उसको ब्रीफली भाई को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि ये रीज़न है। तो मैं एक वीडियो बना दूं ताकि आपको पता हो कि क्या मजबूरियां हैं, क्या डिफरेंस है यहाँ से बाइंग करने में और बाहर से बाइंग करने में, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो क्या वजह है कि सारा स्टॉक A ग्रेड का क्यों नहीं आता, मतलब सारा स्टॉक सेम ग्रेड का क्यों नहीं आता, जिसमें कंप्लेन रेशो भी ना हो। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि सारे का सारा स्टॉक ही A ग्रेड, A+ ग्रेड का आना शुरू हो जाए पाकिस्तान में। लेकिन सबसे पहली वजह समझ लें कि सर जी, पाकिस्तान में A+ ग्रेड का स्टॉक अकेला मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल सर जी इसलिए है क्योंकि वो महंगा होता है। ठीक है, जैसे एप्पल में A+ ग्रेड का स्टॉक जिसकी ओरिजिनल बैटरी हेल्थ है फैक्ट्री अनलॉक वाले की, तकरीबन 20-20 हज़ार रुपये का प्राइस में डिफरेंस होता है। उसी तरह सर जी गूगल पिक्सल में, सैमसंग गैलेक्सी में A+ ग्रेड का स्टॉक अगर खरीदने जाएंगे तो मेरे भाई आपको बड़ा महंगा कॉस्ट करेगा, जो कि पाकिस्तान में दिक्कत पेश आती है। पाकिस्तान में बेचना मुश्किल हो जाता है ऐसा स्टॉक। ठीक है, मार्केट को देखना पड़ता है कि अगर पिक्सल 7A की अगर प्राइस चल रही है 54,000 रुपीज़, मैं ऐसा स्टॉक उठा लूँ जिसकी कॉस्ट 53,000 है, तो मैंने तो अपना प्रॉफिट कमाना है ना। प्रॉफिट कमाए बगैर मैं दुकान का खर्चा कैसे निकालूंगा, अपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर निकालूंगा कैसे। तो ये तो क्लियर रीजन आपके सामने आ गई कि जी एक वजह है कि जी एक्सपेंसिव सामान पाकिस्तान में नहीं बिकता। सिंपली क्वालिटी वाला सामान पाकिस्तान में बेचना मुश्किल होता है। इंपोर्ट करके आप सिर्फ रिटेल कर सकते हैं, और जो इंपोर्टर है सर जी वो अकेला रिटेल पे फोकस नहीं कर सकता। उसको शॉपकीपर, उसकी लाइफलाइन जो है वो शॉपकीपर्स है। ठीक है, उसको कैश फ्लो तेज चाहिए सर जी, ताकि नई बाइंग करके अपना बिजनेस प्रॉपर तरीके से चल सके। यहाँ पे रिटेल पे ज्यादा फोकस नहीं किया जा सकता। हाँ, जो रिटेल स्टोर है HF स्मार्टफोन टाइप के, वो अपनी इंपोर्ट करते हैं, A+ सामान मंगवाते हैं, क्योंकि उनका जो मार्जिन है वो बड़ा हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्टर्स। ठीक है, तो इम्पोर्ट मार्केट में अगर देखें, हांगकॉन्ग से चाइना में चले जाए तो आपको रिसेंट इसी वीक के 2 वाकया सुनाता हूँ। पहला वाकया सर जी, भाई जाते हैं स्टॉक चेक करने, गूगल पिक्सल 8 प्रो का स्टॉक मिल रहा था जी, वो चेक करने चले जाते हैं। और चेकिंग करते हुए जो चीना है, चाइनीज को हम लोग चीना कहते हैं, ठीक है, जो चाइनीज भाई साहब हैं वो देख रहा है कि लड़का फोन चेक कर रहा है, और करता क्या है, 80,000 हांगकॉन्ग डॉलर्स भाई को आगे हाथ में पकड़ाता है। भाई को 80,000 हांगकॉन्ग डॉलर्स हाथ में पकड़ाने के बाद जाके दरवाजा खोलता है और कहता है आप जाओ। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाइनीज आपके दोस्त नहीं बनते सर जी, प्योर बिजनेस माइंडेड लोग हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ठीक है, वजह पूछी कि मुझे जाने का क्यों कह रहे हो, मुझे पैसे क्यों वापस किए हैं। तो वो कहता है भाई तुम चेकिंग बड़ी सख्त कर रहे हो। ठीक है, चेकिंग सख्त करना भी उनको नागवार गुजरता है, क्योंकि जब स्टॉक आप मिक्स ले रहे हो, आपको पता है कि 10% जो स्टॉक है वो हल्का निकलना ही निकलना, उसमें रिफर्बिश भी हो सकता है, उसमें शेड वाला स्टॉक भी हो सकता है, उसमें रिपेयर्ड स्टॉक भी हो सकता है, उसमें सर जी आपको डॉट शेड वाला या डेंट वाला स्टॉक भी मिलेगा। तो वो ऐसे बिहेव करते हैं आपके साथ चाइनीज जो है। ठीक है, दोबारा इस चीज़ की इंटेंसिटी को फील करें कि आप सामान चेक कर रहे हैं बैठ के, और चाइनीज उठ के आपके पास आता है आपके पैसे दे के, जो आपने पैसे दे दिए हैं उसको पे कर दिए हैं, कि ये लो भाई 80,000 हांगकॉन्ग डॉलर पकड़ो और ये रहा दरवाज़ा, निकल जाओ यहाँ से। आपकी जो चेकिंग की तरीका है वो मुझे समझ नहीं आया। अब यहाँ पे पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चेक करें, पानी में डाल के फ़ोन दिखा दो भाई, रिंगटोनें चेक हो रही हैं फ़ोन की, और माशाल्लाह से यूट्यूब पे गाने सुने जा रहे हैं स्पीकर की क्वालिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस आ गया बड़ा क्लियर किस्म का। दूसरी मिसाल सर जी आपको दे देता हूँ। एक स्टॉक मिल रहा था चाइना से। ठीक है, चाइना में जो शेंजन में मोबाइल मार्केट है वहां से स्टॉक मिल रहा था Neo 8 का, रियलमी Neo 8 30,000 PT टैक्स है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है, बड़ा शानदार फोन है, आएगा आने वाले दिनों में, मार्केट में आ चुका हुआ है। ठीक है, 130-35 रेट चल रहा है उसका, बड़ी शानदार चीज है। तो स्टॉक मिल रहा था सर जी, बड़ी अच्छी, तकरीबन 200 पीस की क्वांटिटी थी। और जब हमसे डिस्कशन की गई तो जाहिर सी बात है मुझसे रब्ता नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे टाइम डिफरेंस होता है। चाइना और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस की वजह से मुझसे रब्ता नहीं हो पाया, तो उन्होंने टेम्पररीली स्टॉक को छोड़ दिया, कि उनको जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता था कि इसका टैक्स कितना है, इसकी प्राइस क्या चल रही है, बिकेगा कितने का। तो प्रॉफिट रेशियो देख के सारे मशवरे करके फिर ही स्टॉक खरीदा जाता है। ठीक है, तो मुझसे 15 मिनट बाद रब्ता होता है उनका, तब तक वो जाहिर सी बात है अगली शॉप्स पे चले जाते हैं। मुझसे 15 मिनट बाद रब्ता होता है, मैं कहता हूँ उठा लें सारे के सारे पीस।
ठीक है, ऐसे ही होता है, वहां से मैसेज आता है, यहाँ से जवाब जाता है कि हाँ जी ले लें। ठीक है, तो सामान वो दोबारा जाते हैं वहां पे जो जहां से छोड़ के आए थे स्टॉक, कि वो 200 का 220 उठा लेते हैं। कलर रेशो भी अच्छी है, कंडीशंस भी पेपर कितने हैं, तो रेट भी अच्छा था, तो उठा लेते हैं। तो वहां पे पता चलता है कि जी बिक गया है। ठीक है, ऐसे होता है कि सिर्फ 15 मिनट के गैप में फोन बिक जाता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वहां पे हंटिंग चल रही होती है स्टॉक की, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, कॉन्स्टेंटली वहां पे शिकारी निकले होते हैं कि जी ये स्टॉक मैंने उठाना है, ये स्टॉक मैंने उठाना है। जहां जिसको अच्छा स्टॉक मिल गया वो उठा लेता है। तो यहाँ पे जब मेरे पास Realme Neo 8 नहीं आएगा तो मुझसे लोग पूछेंगे यार Neo 8 क्यों नहीं मंगवाते। तो ये सर जी रियलिटी है, डिप्लीट कर रहे होते हैं आपके जो एसेट्स हैं, जो आपके पैसे हैं, वो डिप्लीट कर रहे होते हैं एक मेल्टिंग आइसक्रीम की तरह। 30,000 रुपये पर डे खर्चा है सर जी। हांगकांग या चाइना में पर डे एक्सपेंस 30,000 रुपये है। तो वहाँ पे एज सून एज पॉसिबल जो अच्छी चीज़ मिले वो लेनी पड़ती है। आपके पास चॉइस नहीं होती कि जी मैंने ये लेके जाना है। बड़ी लिस्टें भेज के देख ली हमने, बड़ी लिस्टें तैयार करके देख ली कि ये सामान इकट्ठा करना है, वो सामान नहीं मिलता सर। जो मिले अपने टाइम फ्रेम में अच्छी से अच्छी चीज़ कोशिश होती है वो लेनी पड़ती है। किसी को गूगल पिक्सल में पेपर किट मिल जाती है, किसी को गूगल पिक्सल में डिब्बा पैक स्टॉक मिल जाता है, किसी को OnePlus Ace 5 मिल जाता है, और कोई लेने जाता है तो वो कहते हैं जी खत्म हो गए। क्योंकि गिने चुने 10-15 चाइनीज ऐसे हैं जिनमें खवातीन भी हैं, चाइनीज खवातीन भी प्रॉपर काम करती हैं एनीवेज। तो चाइनीज 10-15 गिने चुने हैं शेंजन मार्केट के अंदर सर जी, जो यहाँ पे मशहूर है पाकिस्तान में कि जी उनसे कारोबार बेहतर रहता है, उनके पास अच्छा सामान होता है, और वो जाहिर सी बात है उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है मार्केट में। तो उन 10-15 लोगों को जब सिर्फ लाहौर वाली मार्केट से सैकड़ों लोग जाके बाइंग कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, तो कैसे पॉसिबल है कि एक ही बंदे के पास सारा स्टॉक आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको A+ चीज मिल जाती है, Neo 8 जैसा मॉडल, जैसे रिलेटिवली न्यू मॉडल है, या OnePlus का Turbo 6 है, रिलेटिवली न्यू मॉडल है, वो मिलेगा ही आपको पेपर किट। वो आप कोशिश भी करोगे कि आपको रिफर्बिश मिल जाए तो रिफर्बिश नहीं मिलेगा। रिफर्बिश अभी आया ही नहीं है, रिलीज ही 3 माह पहले 2 माह पहले तो फोन रिलीज हुआ, तो रिफर्बिश कैसे आ सकता है। तो ये रियलिटी होती है। गूगल पिक्सल में सारा स्टॉक आप पेपर किट या A+ ग्रेड का नहीं मंगवा सकते, उसमें मिक्स खरीदना पड़ता है। A+ ग्रेड आईफोन में, गूगल पिक्सल में, सैमसंग में आप प्रेफर करोगे तो बहुत महंगा कॉस्ट करेगा सर जी। मैं S23 अल्ट्रा कंपनी रिफर्बिश आपको 1,90,000 का दे रहा हूँ, मैं ओरिजिनल S23 अल्ट्रा A+ उठाऊंगा तो वो 2 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। ठीक है, ड्यू टैग मॉडल्स की 37,000 रुपये ड्यूटी पे करके वो 2 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। तो आप मुझसे 2,20,000 का लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी रियलिटी। अगर आप ले भी लेंगे तो मैं 100 पीस मंगवाता हूँ तो 100 का 100 पीस मेरा रिटेल नहीं होगा, मैं इंपोर्टर हूँ, मैंने शॉपकीपर्स को देना। तो जो शॉपकीपर मुझसे कम पैसों में लेके गया है वो ज़्यादा कभी भी पे नहीं करेगा। तो इसमें नुकसान के अंदेशे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक छोटी सी रियलिटी आपको शेयर करनी थी मैंने, कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो चेकिंग चल रही होती है वो तो ऐसे चल रही होती है जैसे पता नहीं जन्नत से स्टॉक आ रहा है सारे का सारा। ठीक है, जैसे डिब्बा पैक स्टॉक आ रहा है। ये सर जी रियलिटी है कि सारे का सारा सामान A ग्रेड नहीं आता। उसकी रिलीज डेट देख लिया करें किसी फ़ोन की, अगर 6 माह पहले की रिलीज डेट है और आपको बड़ी गंदी कंडीशन में मिल रहा है तो फिर आप शक करें, शक बनता है। हाँ, अगर 3 साल 4 साल पुराना मॉडल है तो उसमें मोस्टली आपको लो क्वालिटी का सामान मिलेगा, हाई क्वालिटी का सामान बहुत कम मिलेगा। मैं मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरे 500 पीस अगर आते हैं तो 500 में से गिनती के 80-90 पीस होते हैं जो मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए प्रॉपर चेक करके टॉप क्वालिटी के रख लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है 400 पीस जो बाकी है वो लो क्वालिटी का होगा ना, थोड़ा हल्की क्वालिटी का होगा, जिसमें हल्का मार्जिन रख के उसको निकालना पड़ेगा। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी मैंने शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि आपको इनसाइट मिल जाए कि जहां से हम बाइंग कर रहे होते हैं सर जी, वहां पे हमें ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि हम सुकून से बैठ के चेकिंग कर रहे हैं स्टॉक की, और चाइनीज़ को कोई चीज़ देख के गवारा गुजरती है तो वो आगे हमारे पैसे हमारे हाथ में देता है सर, और कहता है दरवाज़ा खुला है, निकलो यहाँ से, आपकी चेकिंग बहुत टाइट है। ठीक है, वो कहता है रफ पीस डालो इसके अंदर, रिफर्बिश फोन डालो इसके अंदर, अपनी 10% की जो रेशियो है उसको मेंटेन करो। आल्दो वो 10% नहीं निकलता, वो ज़्यादा ही निकल आता है क्योंकि कुछ पीसों में गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, अगर इतनी टाइट बाइंग करेंगे तो बाइंग हो नहीं पाएगी। जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है एक इंपोर्टर को मंथली सेल के लिए, उतनी क्वांटिटी की बाइंग करनी है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ें डील कर रहे होते हैं, तब आपके पास स्टॉक आता है सर जी, जहाँ पे आके आप चीदा चीज़ें चेक करते हैं, जहाँ पे आप कहते हैं फ़ोन पानी में डाल के दिखाओ। आप स्पीकर चेक करते हैं जी, गाने लग रहे हैं यूट्यूब पर, गाने लग रहे हैं स्पीकर की क्वालिटी चेक करने के लिए। हालांकि स्पीकर का तो यार हफ्ते का बैकअप होता है, मैं किसी को बैश नहीं कर रहा, आपको पूरा राइट है सर जी चीज़ चेक करने का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा समझे कि सारा स्टॉक A ग्रेड पाकिस्तान में नहीं आ सकता। ठीक है, कराची की मार्केट हो, गिलगित की मार्केट हो, लाहौर की मार्केट हो, सिंध की मार्केट हो, जहाँ की मर्जी मार्केट हो सर जी, पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, फैक्चुअली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है। जो 2026 में रिलीज हुए मॉडल, 2025 में रिलीज हुए मॉडल, वो आपको ओरिजिनल ही मिलेगी, हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी उसमें मिलना आपको पॉसिबल है। हाँ, गूगल पिक्सल में, आईफोन में, सैमसंग में रिलेटिवली टैग मॉडल आते ही पुराने हैं, तो उसमें आपको क्वालिटी चेक प्रॉपरली करनी चाहिए, उसकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इनसाइट शेयर करना था मैंने, होपफुली आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।